मेवाड़ का महाराणा कुंभा। उसमें आज हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ और गुजरात संबंध कि महाराणा कुंभा को गुजरात की शत्रुता तो विरासत में मिली थी, ये हम सभी जानते हैं। और महाराणा मोकल के शासनकाल में 1433 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने नागौर जाते हुए मेवाड़ पर आक्रमण किया था। और महाराणा मोकल ने अहमद शाह के मार्ग को रोकने के लिए चित्तौड़ से बढ़ा और जिलवाड़ा में अपना पड़ाव डाला और यहीं पर महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई थी। अहमद शाह इस समय मेवाड़ में अधिक लूटमार नहीं कर सका, सीधा नागौर की तरफ चला गया और नागौर के मुस्लिम शासक फिरोज खान ने अहमद शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद में अहमद शाह वापस अहमदाबाद लौट गया और वहां अपनी आंतरिक समस्याएं जो उनमें उलझ गया। अगस्त 1442 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। उसके शासनकाल में गुजरात में ही उसके विरुद्ध इतने विद्रोह हुए कि उसे मेवाड़ की तरफ ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिल पाया और 1451 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह गुजरात का नया शासक बना। जिस समय मालवा मेवाड़ संघर्ष चला रहा था, उस समय गुजरात से भी संघर्ष की संभावनाएं बनती जा रही थी, क्योंकि इस समय तक गुजरात की अव्यवस्था जो थी वो समाप्त हो चुकी थी और वहां का शासन कुतुबुद्दीन अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार, शासक जो था अपने प्रभाव क्षेत्र जो उसको बढ़ाने में लगा हुआ था। और मालवा मेवाड़ के निरंतर चलने वाले युद्धों के कारण उसका ध्यान अब इस ओर यानी कि मालवा की ओर आकर्षित हुआ। और इसके साथ ही नागौर की राजनीतिक स्थिति ने गुजरात मेवाड़ संघर्ष को जरूरी बना दिया। नागौर पर फिरोज खां का अधिकार था, जिसने गुजरात के सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी और 1451-52 ईस्वी में फिरोज खां की मृत्यु के बाद वहां उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया था। फिरोज खां के भाई मुजाहिद खां ने फिरोज खां के शत्रु शम्स खां को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खां महाराणा कुंभा की शरण में गया और नागौर प्राप्त करने के लिए महाराणा से सहायता की मांग की। कुंभा ने नागौर पर मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित करने का अच्छा अवसर समझकर शम्स खां को इस शर्त पर सहायता देना स्वीकार कर लिया कि सुल्तान बनने के बाद शम्स खां नागौर के किले की किलेबंदी नहीं करेगा और साथ ही किले की 3 बुर्जियां जो उनको भी गिरा देगा। और शम्स खां द्वारा शर्त स्वीकार कर लेने पर कुंभा स्वयं सेना सहित नागौर की तरफ बढ़ा और कुंभा के आने की सूचना मिलने पर मुजाहिद खान नागौर छोड़कर मालवा की तरफ भाग गया और बिना किसी प्रतिरोध के शम्स खां का नागौर पर अधिकार हो गया। कुंभा के वापस लौटते ही शम्स खां ने शर्त की प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत और किलेबंदी आरंभ करवाना शुरू कर दिया, जबकि पहले क्या शर्त तय होगी कि उसकी किलेबंदी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही कुंभा लौटा उसने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इसलिए कुंभा ने उसे दंड देने का निश्चय कर सेना सहित नागौर की तरफ प्रस्थान किया। महाराणा कुंभा के सैनिक प्रयाण की सूचना मिलते ही शम्स खां नागौर की तरफ सुरक्षा का दायित्व अपने विश्वस्त अधिकारियों को सौंपकर स्वयं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता प्राप्त करने अहमदाबाद गया और शम्स खां ने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन से करके उसे अपने पक्ष में कर लिया। अतः कुतुबुद्दीन ने तुरंत अपने 2 सेनानायक अमीचंद पायक और मासिक गदाई के नेतृत्व में एक सेना शम्स खां की सहायता के लिए नागौर की तरफ भेज दी। यद्यपि शम्स खां ने गुजराती सेना के सहयोग से मेवाड़ी सेना का जमकर मुकाबला किया, किंतु उसे कुंभा के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा और नागौर के आसपास आबाद मुस्लिम परिवारों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। तबकाते अकबरी और मिराते सिकंदरी में इसे अनिर्णायक युद्ध बताते हुए शम्स खां की पराजय को छिपाने का प्रयास किया गया है, जबकि कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति में कुंभा की विजय का बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन दिया है। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभा इस युद्ध में विजयी हुआ, लेकिन उसने नागौर दुर्ग पर अधिकार नहीं किया। वह आसपास के क्षेत्रों को बर्बाद करके वापस लौट गया। संभवतः इसका कारण यह दिखाई देता है कि इस समय तक रणमल के पुत्र जोधा ने अपनी पैतृक राजधानी मंडोर पर अधिकार करके मेवाड़ के क्षेत्रों पर धावे मारने शुरू कर दिए। इसलिए कुंभा नागौर में समय बर्बाद न कर तुरंत वापस लौट गया था। शम्स खां और गुजरात की मुस्लिम सेना की पराजय ने भारत के मुस्लिम समाज को आतंकित कर दिया था तथा इससे सुल्तान कुतुबुद्दीन की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। अतः 1456 ईस्वी में सुल्तान ने सेना से चित्तौड़ की ओर प्रयाण यानी कि उसकी तरफ रवाना हुआ और निजामुद्दीन ने तबकाते अकबरी जो उसमें लिखा है कि सुल्तान कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा और जब वह आबू के पास पहुंचा तब सिरोही के अपदस्थ शासक कथादेव
ने सुल्तान से निवेदन किया कि कुंभा ने जो उसका पैतृक राज्य छीन लिया वो उसे वापस दिलवा दे। इस पर सुल्तान ने अपने सेना नायक इमादुल मुल्क को आबू की विजय करने का काम सौंपकर खुद जो था वो सिरोही की तरफ चला गया और आबू के निकट मेवाड़ी सेना ने इमादुल मुल्क को बुरी तरह से पराजित किया। अब सुल्तान को इस पराजय की सूचना मिली, तब उसने इमादुल मुल्क को वापस बुला लिया और फिर सेना सहित कुंभलगढ़ जो था उसकी तरफ रवाना हुआ। इस समय कुंभा मांडलगढ़ से मालवा के सुल्तान महमूद खलजी को खदेड़ने में लगा हुआ था और सुल्तान कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ पहुंचा और उसके पहले ही कुंभा जो था वो भी कुंभलगढ़ चला गया था और कुंभलगढ़ कर सुल्तान के आक्रमण के परिणामों के बारे में विद्वान एक मत नहीं बता जाते। मुस्लिम इतिहासकार जो वो तो ये लिखते हैं कि राणा ने पराजित होने के बाद सुल्तान को सोना और रुपया देकर तथा भविष्य में नागौर पर आक्रमण न करने का वचन देकर वापस भिजवा दिया। और राजस्थानी स्रोत जो उनसे पता चलता है कि कुंभा ने सुल्तान को करारी पराजय दी, जिसमें सुल्तान लौट गया और ऐसा पता चलता है कि आबू में अपनी सेना की पराजय के बाद वह कुंभा की शक्ति से परिचित हो गया था और फिर कुंभलगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था के कारण उसे परिस्थितियों के प्रतिकूल समझ वापस लौटना ही ठीक समझा। तो इस प्रकार से दोनों ही पक्ष अलग अलग बातें कहते। जब गुजरात का सुल्तान कुंभलगढ़ से अहमदाबाद लौट रहा था, तब रास्ते में मालवा के सुल्तान महमूद खलजी का राजदूत ताज खां उसके मिला और उसने अपने स्वामी की ओर से प्रस्ताव किया कि मालवा और गुजरात की संयुक्त सैनिक शक्ति से मेवाड़ पर आक्रमण कर कुंभा की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट किया जाए तथा विजय के बाद मेवाड़ का दक्षिणी भाग तो गुजरात में मिला दिया जाए तथा मेवाड़ का अहीरवाड़ा क्षेत्र मालवा जो उसमें शामिल हो जाए। और इस आशय के समझौते पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने चांपानेर में हस्ताक्षर किए और संधि की शर्त के अनुसार सुल्तान कुतुब शाह एक बार पुनः सेना सहित चित्तौड़ पर चढ़ आया और मार्ग में उसने आबू पर अधिकार कर लिया और उसके बाद में वह आगे बढ़ा और महमूद खलजी मालवा की ओर से मेवाड़ में घुसा और आक्रमण कर दिया और फरिश्ता के अनुसार दोनों सुल्तानों की सेनाओं से राणा को हारना पड़ा और उन्हें विपुल धन राशि देकर विदा करना पड़ा। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा द्वारा दोनों सुल्तानों की सेनाओं का मंथन किया जाना लिखा है और रसिक प्रिया में भी कुंभा द्वारा दोनों सुल्तानों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। और ऐसा पता चलता है कि चांपानेर की संधि के अनुसार बंटवारे के विषय में दोनों सुल्तानों को एक दूसरे के प्रति संदेह रहा हो, जिसकी वजह से वे दोनों मिलकर कोई कारगर कार्रवाई न कर सके हो। अतः पूर्व की तरह लूट खसोट कर सुल्तानों की सेनाएं लौट गई और तारीख अल्फी से भी इसी बात की संभावना जो पता चलती है। तारीख अल्फी के अनुसार कुतुबुद्दीन ने राणा से अपनी शर्तें तय कर ली और महमूद को अपने स्तर पर राणा से संधि करने के लिए अकेला छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन और महमूद खलजी ने बार बार मेवाड़ पर आक्रमण किए, किंतु उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। 1459 ईस्वी में कुतुबुद्दीन जो है उसकी मृत्यु के बाद में गुजरात में राजनीतिक अव्यवस्था जो थी फिर से फैल गई, जिससे कुछ समय तक मेवाड़ को गुजराती आक्रमण जो उससे मुक्ति मिली रही। और कुतुबुद्दीन ने के बाद में उसका चाचा दाऊद खां सिंहासन पर बैठा, किंतु वह अपने सामंतों का विश्वास जो उसको प्राप्त नहीं कर पाया और गुजराती सामंतों ने उसे हटाकर फतेह खां जो उसको नया सुल्तान बना दिया, जिसने महमूद शाह की उपाधि धारण की, किंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से जाना गया। सिंहासनारोहण के समय महमूद बेगड़ा मात्र 14 वर्ष का था। अतः प्रारंभ में 4-5 वर्षों तक उसने अपने वजीर इमाद उल मुल्क की देखरेख में ही प्रशासन किया और 1463 ईस्वी से वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। और इस अवधि में महाराणा कुंभा को गुजरात की ओर से किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, किंतु गिरनार की समस्या से दोनों में कुछ तनाव अवश्य उत्पन्न हो गया। गिरनार सौराष्ट्र में एक छोटा सा समृद्ध राज्य था, जिस पर कुंभा ने का दामाद जो था उसने शासन किया था और महमूद बेगड़ा इस क्षेत्र को अपने अधिकार में करना चाहता था। इसलिए उसने 1464 ईस्वी से 1466 ईस्वी और 67 में गिरनार पर आक्रमण किए, किंतु कुंभा द्वारा दी गई सैनिक सहायता के बल पर गिरनार के सैनिकों ने गुजरात वालों के आक्रमण को विफल कर दिया। संभवतः महाराणा कुंभा और महमूद बेगड़ा दोनों अपने यानी कि दोनों जो थे वो आमने सामने का युद्ध करने से कतराते रहे, इसीलिए दोनों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो पाया, संभव नहीं हो पाया और कुंभा की मृत्यु के बाद ही बेगड़ा जो है गिरनार को अपने अधिकार में ले सका। अगली बात आती है कि मालवा गुजरात गठबंधन और मेवाड़।
कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा की शक्ति को नष्ट करने के लिए 1451 ईस्वी के आसपास मालवा और गुजरात के मध्य चांपानेर की संधि हुई थी। उपेंद्रनाथ डेक ने हिसाब हाकिम के वृत्तांत के आधार पर संधि की कुछ शर्तें जो उनके बारे में लिखा है कि जैसे मेवाड़ राज्य की पराजय के बाद अजमेर, नागौर और मालवा के आसपास का मेवाड़ी क्षेत्र मालवा को प्राप्त होगा। दूसरी बात थी कि गुजरात का सुल्तान जब भी आवश्यकता होगी मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार एक पक्षीय समझौता दिखाई दे रहा था तथा कुतुबुद्दीन इतना भोला या निस्वार्थी नहीं था कि बिना किसी लाभ या प्रलोभन के मेवाड़ पर आक्रमण करना स्वीकार कर लेता। तबकाते अकबरी के अनुसार दोनों में यह तय हुआ कि कुतुबुद्दीन गुजरात की सीमा से लगे मेवाड़ के क्षेत्र को बर्बाद करेगा तथा महमूद खलजी मेवाड़, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाएगा। दोनों सुल्तानों ने आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता देने का वचन भी दिया। जफर उल वाले ने लिखा है कि चित्तौड़, सिरोही और कुंभलनेर के क्षेत्र गुजरात के प्रभाव में स्वीकार किए गए तथा मेवाड़, अजमेर तथा आसपास का क्षेत्र मालवा के लिए छोड़ दिया गया। और यह कथन सत्य से कुछ अधिक निकट दिखाई देता है। कुछ समय तक दोनों सुल्तानों ने संधि के अनुसार कार्य किया और कुतुबुद्दीन ने आबू पर अधिकार कर उसे कंथादेव को लुटा दिया और यहाँ से वह कुंभलगढ़ गया। जब उसे वहाँ सफलता नहीं मिली तो वो चित्तौड़ की ओर गया और जब वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली तो वह आसपास के क्षेत्रों में लूटमार करता हुआ वापस गुजरात लौट गया। दूसरी ओर महमूद खलजी ने मंदसौर को अपना केंद्र बनाकर हाड़ौती, ठप्पन, टोडा भीम आदि स्थानों पर अपने सैनिक दस्ते भेजे और कुंभा उसका वास्तविक इरादा जान पाता उससे पूर्व ही उसने धावा मारकर अजमेर जीत लिया। अजमेर से वह मांडलगढ़ आया परंतु उसे पराजित होकर लौटना पड़ा और अंत में 1457 ईस्वी में वह मांडलगढ़ लेने में सफल हुआ और इसी वर्ष उसने पूर्वी मेवाड़ पर आक्रमण किया और दूसरी ओर से गुजरात के सुल्तान ने भी मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इसी समय मारवाड़ के राव जोधा ने भी प्रत्युत्तर में की दृष्टि से मेवाड़ी क्षेत्रों पर धावे मारने शुरू कर दिया और ऐसी स्थिति में महाराणा ने छापामार युद्ध पद्धति तथा कूटनीति का सहारा लिया। फलस्वरूप दोनों सुल्तानों के अथक प्रयासों के बावजूद भी उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई और कुतुबुद्दीन की मृत्यु के साथ ही चांपानेर की संधि जो थी वो भी समाप्त हो गई। इस प्रकार से मालवा गुजरात गठबंधन महाराणा कुंभा को कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंचा सका। ये ठीक है कि कुंभा को दोनों की संयुक्त सेना से लड़ना पड़ा लेकिन एक ही समय में दोनों से पृथक पृथक लड़ना पड़ा, लेकिन कुंभा ने सुरक्षा नीति का सहारा लेकर मेवाड़ राज्य की सीमा जो उसकी रक्षा की थी। तो इस प्रकार से उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, जगह जगह लोहा लेना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी शक्ति जो उसको बनाए रखने में सफल रहा।